अब्बा कैसे हैं अम्मा? बस अल्लाह का शुक्र है। अब जब से ना वो दुर्दाना भाभी और भाई साहब गए ना तुम्हारे पास, मुझे इत्मीनान हो गया है। आपने उनसे बात नहीं की? बस बेटे, इतनी परेशानी है, अब क्या बात करूं, इत्मीनान से करूंगी बात। वैसे तो वो इतनी समझदार है, मुझे पता है वो मेरी किसी बात का ना बुरा नहीं मनाती। तुम ना उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे कहना अभी जाए नहीं, अभी तुम्हारे पास ही रहे। यूं तो ये कहने की भी क्या जरूरत है, उन्हें पता ही है, रखती हैं वो तुम्हारा ख्याल। बस एक आध दिन में ना डॉक्टर अब ऑपरेशन की डेट दे देंगे। अम्मा, ऑपरेशन हो जाए तो आप लोग घर पहुंचते ही मुझे बुलवा लीजिएगा। हाँ हाँ, बस महीने की तो बात है, फिर बुला लेंगे। महीना? मतलब मुझे एक और महीना यहाँ रुकना होगा? बेटा मैं क्या करूं, अगर तुम अभी आ जाती हो तो तुम्हारे बाबा से हम कैसे छुपाएंगे कि मुझे तलाक हो गई। चलती हूँ अम्मा, अपना और अब्बा का ख्याल रखिएगा। मनु ये देखें, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। हाय, अरे बेटा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आंटी बस अच्छा लगा तो उठा लिया। वो नजर नहीं आ रहे। वो कौन? सलाउद्दीन? तुम उसका नाम नहीं लेती? हाय मैं सदके। अब बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं ना इतने भारी काम वाले कपड़े नहीं पहनती। अरे आंटी क्यों? आप तो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी गोरी हैं, आप पे तो हर चीज अच्छी लगेगी। अब वो उम्र भी तो देखनी चाहिए ना इंसान को अपनी। आंटी, अल्लाह अंकल को बहुत लंबी जिंदगी दे। जब तक आपके शौहर जिंदा है ना, आप जो दिल चाहे पहने। हाँ, अगर शौहर ना रहे तो सोचना चाहिए कि क्या पहना है। आप किधर जा रही हो तुम? वो खाला, इसको भूख लग रही थी ना, तो किचन में खाना खिलाने जा रही हूँ। तुम भी बस बच्चों में ही लगी रहती हो, कोई काम वाम नहीं करती? काम मतलब नौकरी? नौकरी भला तुम्हें काम मिलेगी, मेरा मतलब है घर का काम काज। अब और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के ही काम कर लिया करो, उनके कपड़े वपड़े धोने। वो घर में काम वाले हैं तो इस बारे में ख्याल ही नहीं आया। भाई तो सोचना चाहिए ना, कोई 2-1 दिन के लिए तो आई नहीं हो, क्या पता महीनों लग जाएं। पता नहीं। लो, तुम्हें अभी पता ही नहीं? पता तो रखना चाहिए ना इंसान को। अरे आंटी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अगर इसने उनको बता दिया तो मेरी तो मुसीबत ही आ जाएगी। अरे लो, मैंने कौन सा ऐसा कुछ कह दिया, कोई गलत बात कही? हाँ, कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं। शुरू से ही ऐसी थी, कोई रिश्ता आता था ना, बिया से मिठाई बनवा के सामने रख देती थी कि मैंने बनाई है। आंटी लेकिन ये तो धोखा हुआ ना। और क्या, हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी।
सलाउद्दीन का तो तुम्हें पता ही है, पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था बेचारा। लगती तो बड़ी सीधी है। हे आंटी, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर उन्होंने सुन लिया ना तो खामा में नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होगा? तुम उसकी होने वाली बीवी हो। हाँ आंटी, लेकिन मेरा दर्जा वो कहाँ जो इसका है। मेरे माँ बाप नहीं है ना आंटी, इसलिए मुझे खुद कहना पड़ रहा है। आप बात करें ना उनसे। क्या बात? शादी की बात आंटी। अब देर किस बात की है? मैं करती हूँ, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सा क्यों लग रहा है? भाई आप माँ हैं उनकी, आप नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा? अब मेरा मतलब है कोई दोस्त वोस्त होता तो अच्छा रहता, वो बात कर लेता। अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खाना खा लिया है ना तुमने? बाहर क्यों नहीं आई? बर्तन अभी तक यहीं पड़े हैं। इतना नहीं होता तुमसे? अपने बर्तन ही जाके बावर्ची खाने में रख दो। कनीज, ये उठा के लेकर जाओ। अम्मा मैं 2 मिनट में रख लेती हूँ, मुझे बस पढ़ने देना। 2 मिनट 2 घंटे से मैं यही सुन रही हूँ। 2 मिनट, पता नहीं क्या करेगी ये। ससुराल जाके साड़ी नाकी बढ़ाएगी। ए भाभी, क्यों डांट रही है उसको? हमने अपनी बेटी को ऐसे ससुराल भेजना नहीं जो उससे काम करवाए। हाँ, क्या बात है चाची, सदके जाऊं आपके। मैं भी वारी जाऊं तेरे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्या मतलब अगर आप जीना बीबी से शादी कर लें तो? नहीं कर सकता भाई यार, शादी के बाद अलग मसाइल होते हैं। बीवी के लिए ये करो वो करो, किसी और के लिए क्यों कुछ कर रहे हो? मैं नहीं डील कर सकता। तो फिर सर आपने जीना बीबी को क्यों लटका के रखा हुआ? जमील, मैंने उसको लटका के नहीं रखा हुआ, बस अभी शादी नहीं कर सकता मैं उससे। देखो मन्नू को मेरी जरूरत है, उसको नहीं छोड़ सकता मैं भी। तो अगर ये शादी हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर हो। जब प्यार होता है ना तो उसमें अगर मगर नहीं होता, बस साथ देना होता है। बाकी हर चीज बेबानी होती है। खैर छोड़ो अभी। लाए मुझे लिस्ट दे, मैं सारा सामान अरेंज कर देता। चलो क्या हुआ, किन सोचो में को? कुछ नहीं सर, बस आप ठीक कह रहे हैं। इंसान को जब प्यार होता है तो ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखती। यही तो मैं आज तक भुगत रहा हूँ यार। काश उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत करके पल्लू से शादी कर लेता। लेकिन चलो खैर। इसका मतलब ये है कि इन सारी बातों के बावजूद आप कर लेते हैं शादी? हाँ, 100%। पता है रहमान साहब, मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। अगर वो जमीन ना भी देते, बस ऐसे ही मिलते रहते ना, तो भी मेरी जिंदगी ऐसी बन जाती। क्या आला इंसान था। अगर रहमान साहब होते तो इस वक्त क्या कहते? रहमान साहब कहते मर्द बनो मर्द, ये हीले बहाने छोड़ दो अब। फिर तो सर आपको जीना बीबी से शादी नहीं करनी चाहिए। जब आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। जीना बीबी की शादी तो ऐसे इंसान से होनी चाहिए जो उनसे प्यार करता हो, जिनसे वो प्यार करती हो, है ना सर? वाह भाई,
बड़ा एनालिसिस है आपका मोहब्बत के बारे में। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था। इधर रख दो। मनु, वो मैं कुछ सामान लाया था, वो रख लो। ये क्या है? कुछ नहीं, तुम बाजार जा नहीं रही थी तो जो समझ में आया मैं ले आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए। प्लीज बीच में मत आओ। अगर आपने ज्यादती की तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कहाँ जाओगी तुम? हाँ? कहीं भी चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रुकूंगी। प्लीज आप मत करिए ऐसे। अगर आपने ज्यादती की तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसा कैसे बोल सकती हो? कौन सर? सर ये पेपर साइन कर दीजिए। कोई तो मसला है। क्या हुआ सर, खैरियत? मन्नू खुश नहीं है यार। कोई तो ऐसी बात है जो मुझे बता नहीं रही हो। तो फिर आप क्या करेंगे सर? एक मिनट आता हूँ। वो प्रिंट आउट निकाल के मेरे कमरे में। ये सलाउद्दीन कहाँ गए? सरप्राइज मिलने वाला है तुमको। तुमने उनसे शादी की बात की है? हाँ। गॉड यू द बेस्ट। लेकिन अभी कहाँ गए वो? घर गए। घर क्यों? मुझे लगता है घर में कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। गलत बात नहीं करो। मुझे यकीन है कि वो लिस्ट तुमने ही सलाउद्दीन को बना के दी थी और अब ऐसी भोली बन गई हो कि मुझे तो पता ही नहीं सामान कहाँ से आने वाला है। खाला मुझे वाकई नहीं पता। फिर गलत बयानी। मैं कह रही हूँ, मैं मान ही नहीं सकती। मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हूँ? कोई नहीं, अच्छी तरह पता है मुझे, ये बचपन की आदत है तुम्हारी। कभी अपने घर वालों से झूठ बोलती थी, कभी बिया से, कभी सलाउद्दीन से। पुरानी आदतें इतनी जल्दी जाती नहीं है। अच्छा ठीक से सफाई करो। लगता है तुम्हारे ससुराल वालों ने कभी काम ही नहीं लिया तुमसे। जी भी लोग थे भाई, लेकिन मैं तो पूछती रहूंगी जब तक बताओगी नहीं। अच्छा ये बताओ, बच्चों के कपड़े धो लिए हैं तुमने? जी। और वो जो वहां खिलौनों का खिलारा फैला के आए वो समेटा? अच्छा देखो, खबरदार जो ये बात सलाउद्दीन को पता लगी। वरना क्या करेंगे आप? सलाउद्दीन? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उठो मनु। सलाउद्दीन मेरी बात सुनो। अब आप देखें मैं क्या करता हूँ। उठो मनु, उठो। उठो। कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना। सलाउद्दीन? छोड़े ना मुझे। क्या कर रहे हो सलाउद्दीन? मैं कह रहा हूँ चलो। मुझे नहीं जाना। सलाउद्दीन क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? मन्नू से शादी करने जा रहे हैं, खुदा का वास्ता रोकें इसे। सलाउद्दीन, भाई ये जो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा, मना नहीं कर सकते थे? अरे यार इन्हें मैंने बहुत दफा कोशिश की समझाने की, पर इनकी समझ में आया तब ना। अरे मैंने क्या किया है? ये खुद काम कर रही थी, पूछे इससे। और अगर कर भी लिया तो क्या हो गया? घर में लड़कियां काम नहीं करती क्या? आपने कह दिया, मैंने मान लिया। मुझे इससे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। शहजादियों की तरह रहती थी अपने घर। इतना जुल्म तो उसके ससुराल वालों ने नहीं किया होगा उसके ऊपर। मुझ पर किसी ने कोई जुल्म नहीं किया। मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ।
परेशान मत हो। अम्मी बेचारी डर गई थी। वो जानती है ना कि आपके दिल में मन्नू के लिए क्या फीलिंग्स थी। मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ आज तक जिंदगी में नहीं हुई, इसलिए उसको घर लेके आया था। कुछ नहीं तो इंसान रहम खा लेता। सही कह रहे हो, बहुत गलत हुआ है उसके साथ बेचारे। मुझे लगता है कि सबके हक में यही बेहतर है कि मैं मन्नू से शादी कर लूं। क्या? आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हारे साथ होगा, लेकिन उसके बारे में सोचता रहूंगा ना तुम खुश रह पाओगी और ना मैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, आप मंगनी नहीं तोड़ सकते। सलाउद्दीन ऐसा मत करें। तुम्हें पता था कि मेरे दिल में मन्नू के लिए क्या है। मैं चाहकर भी फीलिंग्स चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ नहीं किया था उसके साथ। मैंने तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। जब आप लोग यहाँ पे नहीं थे ना, आप लोग लाहौर गए हुए थे, तो मैंने उसके बच्चों का ख्याल रखा, उनको अपने पास रखा, और मैं तो घर भी नहीं गई, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। I know. तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ, आई नो, लेकिन मैं इससे बड़ी ज्यादती तुम्हारे साथ नहीं कर सकता तुमसे शादी करके। मंगनी टूट जाना तो ठीक है, लेकिन कल अगर हमारी शादी हुई और ये मत करें सलाउद्दीन, प्लीज ये मत करें। जीना You tell me what to do. Honestly, मुझे तुम बताओ कि अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती? आपके बगैर नहीं रह सकती। Very strong, very brave girl. तुम रह लोगे मेरे बगैर। मैं आपसे प्यार करती हूँ। नहीं जीना। क्या मतलब? जीना, तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है। सॉरी, मेरी गलती है। मुझे तुम्हारी उम्मीदों को बढ़ने नहीं देना चाहिए था। बट आई डोंट नो मैं किस जोन में था उस वक्त। प्लीज सलाउद्दीन, प्लीज ऐसे मत करें। प्लीज ऐसे मत करें। जीना, मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैं और गलतियां नहीं करना चाहता। हम शादी करके खुश नहीं रह पाएंगे जीना, प्लीज अंडरस्टैंड। कैसे पता? कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते जी। Really? That's news to me. और ये सब कुछ आपको उस वक्त पता चला जब मन्नू आ गई, उसके आने के बाद? हाँ? ये समझ लो कि
कुछ सेकंड्स के लिए मैं ये बात भूल गया था। एक दूसरे के लिए नहीं बने जीना। सॉरी। बस बेटा अब ऑपरेशन शुरू होने वाला है, तुम दुआ करना। अब्बा ठीक है ना अम्मा? हाँ बेटा ठीक है, वो बस तुम्हें पूछ रहे थे। आपने क्या कहा? मैंने बस वो उनसे कहा कि टीपू के इम्तिहान होने वाले हैं इसलिए तुम नहीं आ सकी। बस तुम दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अरे बच्चों का तो मैंने पूछा ही नहीं, बच्चे कैसे हैं? आप मेरी फिक्र नहीं करें अम्मा, आप बस अब्बा की फिक्र करें। मेरे अब्बा बस ठीक होके घर आ जाए, मैं घर आ जाऊं, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए अम्मा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना और दुआ करती रहना। हाँ अम्मा अब्बा के बारे में बताती रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले अमीन चाचा से मेरी बात हुई है, ऑपरेशन शुरू हो गया और फिक्र मत करो, इवन सर्जन ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और ऑपरेशन सही होगा, मत घबराओ। हाँ अब्बा के लिए दुआ तो करनी होगी ना, फिर भी अकेले भी कर रहा हूँ तो आप लोग जब मैं छोटी थी ना तो अब्बा मुझे गोद में उठाकर सुलाया करते थे और कभी कभी सबसे छुप के लोरी भी गाते थे। कौन? जावेद चाचा?
गई ना तो अब्बा गोद में नहीं उठाते थे, फिर मैं जानबूझ के चुपके से बैठक में सो जाती थी। फिर वो मुझे खुद में उठा लेते थे, चलाते थे। उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी नहीं। पता है मुझे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। यहाँ तक जब मिकाइल की बात हुई तो अब्बा ने कहा कि मन्नू बेटा, खुद को कभी अकेला मत समझना, तुम्हारे माँ बाप हैं तुम्हारे साथ। मेरे अब्बा लिबास से नहीं, दिलो दिमाग से रोशन का ख्याल है बहुत। लाहौर बात हुई बेटा? जी मेरी बात हुई है, अब का ऑपरेशन शुरू हो गया। अल्लाह खैर। बेटा तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ दुआ कर रहे हैं। आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दे। जाने अनजाने में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं आप लोगों से जी जान से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। ना बेटा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करेंगे, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दे। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। मेरे अब्बा कहते अल्लाह लोगों के गुनाहगारों को माफ नहीं करता, हमें माफी लोगों से मांगनी पड़ती। खाला मेरे अब्बा के लिए दुआ कर, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको जिंदगी दे। फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए खाला। मुझे इनसे शादी नहीं करनी खाला, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दे खाला। बेटा तू मुझे माफ कर दे, मैं बड़ी शर्मिंदा, मेरे तेरे साथ बहुत ज्यादती की। अल्लाह तेरे अब्बा को सेहत दे। बड़ी खुश कमाएं चल रही हैं, लो इसको जरा सा करी। हाँ मेरा बच्चा से सूखा सूखा हो रहा है ना सारा। दूसरा हाथ भी दिखा दो मुझे जल्दी से। आए अच्छा सा, बहुत प्यारा लग रहा है, इतनी अच्छी कमीज पहनाई है। ये क्या किया उसने? अच्छा खैर अभी ना इसको दोनों को हम। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम जीना, कैसी हो?
वैसे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको इस तरह से साथ बैठे देखकर। लगता है मैं ये फूल सही वक्त पे लाई हूँ। बस दुआ करो कि लाहौर से कोई अच्छी खबर आ जाए, तो फिर फूल भी अच्छे लगेंगे और मिठाई भी। वहाँ क्या हो रहा है आंटी? वो मन्नू के अब्बा का ऑपरेशन हो रहा है अभी। बस मुझे चाहिए था इसको लेके चली जाती, लेकिन अपनी बखेड़ों में लग गई, बस ख्याल ही नहीं रहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा लो इसको संभालो, मैं जरा नमाज पढ़ के आऊँ हैं। अरे अंकल मुझे दे देना। जब ये लोग लाहौर में थे तो ये मेरे पास ही रहती थी, है ना तानू जानू? इससे बहुत घबरा गई थी मैं पिछली बार की बातें सुनकर। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पर अच्छा है आप सब तो बहुत खुश बैठे हैं एक दूसरे के साथ। बस वो गलती मेरी भी थी, लेकिन शुक्र है जल्दी एहसास हो गया मुझे। कोई रिश्ता आता था ना, बिया से मिठाई बनवा के सामने रख देती थी कि मैंने बनाई है। पता ही ये छोटी सी थी, जब भी अपने घर वालों से नाराज होती थी ना, दौड़ी मेरे पास आती थी, खाला खाला करती। अच्छा, तो आपको ये अपनी बेटी जैसी लग रही है अब? और क्या, पे ये मेरी बिया ही तो है। मैंने तो फैसला कर लिया, इसको कहीं नहीं जाने दूंगी अब। खाला, आप बस दुआ करें कि अब्बा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इन दोनों की शादी पर ही आऊंगी। होगी तब ना। क्या मतलब? सलाउद्दीन, जवाब दो ना, चुप क्यों हो गए? भाई जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी, मन्नू के अब्बा का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। और उनको अब रिकवरी रूम में शिफ्ट कर। मेरी माँ से बात करो। हाँ जी जी चाची, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। ये एक मिनट मन्नू से बात कीजिएगा। जी जी, ये मैं कर रहा हूँ। हेलो अम्मा। अब्बा कैसे? बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। भाई का ऑपरेशन कामयाब हो गया। शुक्र है पाक परवरदिगार तेरा। जी जी, खाला से बात कर जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, चलो जी, ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा, आप लोग तो बड़े परेशान रहे होंगे। हाँ